नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम विषय है। मेरे गुरुदेव, पृष्ठ 18। दास उसे पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। तो पेज 18 में कहते हैं, 8वीं श्रेणी में पहुंचते ही मन बहुत उदास रहने लगा। आपने शुरू कर दिया कि 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई बंद कर देंगे। तो हम जानते हैं कि महाराज जी जो थे वो 8वीं तक ही पढ़े थे। कहते थे इन्हें दूसरी पढ़ाई पूरी करनी है। तो ये राम नाम की पढ़ाई थी। आसपास के लोगों से संबंध टूट रहा था। वृत्ति अंतर्मुखी होती जा रही थी। तो बहुत तीव्र वैराग्य था। सिवाय ईश्वर नाम के किसी वस्तु का मोह नहीं रह गया था। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हो तिस पे आप विचाई, हो तिस पे आप विचाई, हो तिस पे आप विचाई, हो तिस पे आप विचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। तो कोई जो कोई गुरु है, कोई महाराज जी हैं, कोई प्यार, कोई मेरे उस प्रीतम प्रभु से मेरे को मिला दे। हाउ तिस पे आप बिछाई, तो मैं अपने आप को उसके लिए बेच दूंगा। यानी कि मैं अपना तन मन धन सब कुछ उसको अर्पण कर दूंगा। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप विचाई, हो तिस पे आप विचाई। दर्शन हर देखन के ताई, हर देखन के ताई, दर्शन हर देखन के ताई। मैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए तड़पता हूं। दर्शन हर देखन के ताई, हर दर्शन हर देखन के ताई। कृपा करे ता सतगुर मेले, हर हर नाम ध्याई। कृपा करे ता सतगुरु मेले, हर हर नाम ध्याई। जब वो ईश्वर कृपा करता है तो वो सतगुरु से मिला देता है। और फिर जो जो साधक है वो ईश्वर के नाम का ध्यान शुरू कर देता है। कृपा करे ता सतगुर मेले, हर हर नाम ध्याई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप विचाई, हो तिस पे आप विचाई। उन दिनों की स्थिति का वर्णन आपने इस प्रकार किया था। यह घटना महाराज जी ने भगत जी को बताई थी। 8वीं कक्षा में थे, 13 वर्ष की आयु थी। मन बहुत उदास हो रहा था। बड़े दिनों में, बड़े दिनों की छुट्टियों में सब बस्ता वगैरह लेके गंगोटिया पहुंचे। तो महाराज जी जो थे वो मिडिल स्कूल में थे, दूसरे किसी गांव में था, और क्रिसमस की छुट्टियां थी। तो वो
गंगोठिया पहुंचे। सर्दी उन दिनों जोरों पर थी। गांव की माताएं रात को माता जी के पास आकर चरखा काता करती थी, साथ में बातें भी करती थी। इधर मोतीराम के यहाँ हम उम्र इकट्ठे हो जाते थे। तो ये जो बच्चे, ये जो महाराज जी की उम्र के जो लड़के थे, वो किसी साथी के यहाँ इकट्ठे हो जाते थे, बातचीत होती रहती थी। और थोड़ी देर बाद ये बैठकर घर चले आते थे। इतने में माताएं उठकर अपने अपने घर चली जाती। माता सोने को कहती और बिस्तर बिछाकर सुला देती। माता के सो जाने पर ये उठकर बैठ जाते। तो जैसा हम जानते हैं कि जब जब माता सो जाती थी तो ये उठ के सिमरन करते थे। घर पर आए हुए अभी 2-4 ही दिन हुए थे कि मन बहुत उदास रहने लगा। रोना और आहें भरना शुरू हो गया। तो वो ईश्वर के लिए रोया करते थे। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी ईमानी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमानी। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमानी। कि हे मेरे प्रीतम जी, हे मेरे प्यारे, तुझ बिन खरी निमानी। ये तेरे मेरा मेरा कोई मान नहीं है, मैं पूरी तरह से निमानी हूं। निमानी का मतलब होता है जिसका कोई मान ना हो। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमानी। मैंने नींद न आवे जियो, भावे अन्न न पानी। मैंने नहीं, नींद ना आवे जियो, मेरे मेरे को नींद नहीं आती, और ना मेरे को खाना पसंद आता है, ना मेरे को पीना पसंद आता है। तो ये महाराज जी का ये हाल था। आहें भरते थे, रोते थे, अधिक से अधिक अलग रहते, और मन यही कहता, दीन दयाल कृपा कर, कृपा कर। एक दिन शाम के समय जंगल पीर ख्वाजा में बैठे हुए थे। अंधेरा हो गया, पर घर वापस जाने को दिल नहीं करता था। तो वो ईश्वर के साथ जो था, ईश्वर की विरह थी, और वो घर नहीं जाना चाहते थे। वस मेरे प्यारिया, वस मेरे गोविंदा, वस मेरे प्यारिया, वस मेरे गोविंदा। हर कर कृपा मन वस जियो। बस मेरे प्यारे, बस मेरे गोविंदा, हे मेरे प्यारे, मेरी आंखों में आके बस जा, मेरी पुतली में आके बस जा। मैं जहां देखूं तू मुझे नजर आए। कहते हैं कि मीरा जब देखती थी तो उसे हर जगह कृष्ण नजर आते थे। वो बादल को देखती तो पागल हो जाती थी, ये काला बादल है, मेरा कृष्ण आया है। तो वस मेरे प्यारे, वस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वस जियो। कृपा करके मेरे मन में बस जाओ। तो घर वापस आने को दिल नहीं करता था। आखिर माँ का ध्यान आया और वहां से चल दिए, क्योंकि माँ इनकी बड़ी फिक्र करती थी। रात का समय था, छोटा सा बच्चा जंगल में है। पता नहीं कोई किसी जंगली जानवर ने या किसी भूत प्रेत ने, उन लोग भूत, उस समय लोग भूत प्रेतों को भी मानते थे। तो आखिर माँ का ध्यान आया और वहां से चल दिए। रास्ते में एक दीवार पर आकर बैठ गए। तो जब वो गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक दीवार दीवार आती थी।
तो घर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन यह भी था कि माँ जो है फिक्र कर रही होगी। तो उस दीवार पे जाके बैठ गए, क्योंकि ना इधर जाने को मन करता था ना उधर जाने को मन करता था। इधर माता लैंप लिए हुए आवाजें आती हुई आ गई, और आवाज सुनकर ये खड़े हुए और मन में विचार आया कि ये बंधन भी बड़ा अजीब और रुकावट वाला है। तो मन में एक ख्याल आया कि जो माता का जो मोह है वो कितना, ये भी कितना रुकावट डालने वाला है। दूसरा विचार उठा कि तू इनकी सेवा का बदला नहीं दे सकता, ईश्वरी शक्ति माता के रूप में प्रकट हुई है, तो वास्तव में ईश्वर ही माता के रूप में हमारी फिक्र करते हैं। रास्ते भर माता बहुत कुछ कहती रही, चुपचाप सुनते रहे। माता का प्रेम भी अनोखी किस्म का होता है। उनका मन रखने के लिए लस्सी वाले साग के साथ 4-5 ग्रास खा लिए। तब माता ने कुछ ग्रहण किया। विचार आया, यह संबंध भी कितना आश्चर्यजनक है। किस प्रकार बच्चे से माँ की ममता होती है। तो माँ जो होती है, उसका बच्चा अगर आग में हो तो उसको 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 बचाने के लिए वो आग में भी कूद जाती है, जैसे महाराज जी ने हमारे लिए किया। हम लोग सब दुनिया वाले लोग तड़प रहे थे, और महाराज जी माँ की तरह उस आग में कूद गए। जब तक बच्चा ना खा ले, माँ के गले से कुछ नहीं उतरता। वाह प्रभु, तेरी माया अपरम अपार है। जितनी माता बच्चे से प्यार करती है, उतना प्रेम अगर प्रभु में हो जाए तो काम बन जाए। कैसी मोहनी माया प्रभु ने रच रखी है। अच्छा ईश्वर, जैसी तेरी आज्ञा। ऐसे विचारों में बुद्धि लीन हो गई। तो हम सब जानते हैं कि जो रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने ईश्वर को माता के रूप में देखा था, और वो माता के पुजारी थे। रजाई ओढ़कर लेट गए। माता चरखा काट रही थी, दूसरी माताओं से बातचीत कर रही थी, ये चुप मस्त पड़े थे। जब दूसरी माताएं चली गईं, तो माता ने पूछा, मंगत तबीयत तो ठीक है ना? आज जल्दी क्यों लेट गए हो? रजाई के अंदर से ही उत्तर दिया, नींद आई हुई है माँ। माँ भी लेट गई। थोड़ी देर के बाद उठकर पास आके बोली, मंगत बाजों की आवाज क्यों आ रही है? तो ऐसा है कि महाराज जी जो हैं वो अपनी समाधि अवस्था में हैं, और अंदर कई तरह के कई तरह की राग रागनियां बज रही हैं। और ये वो राग रागनियां सिर्फ महाराज जी नहीं सुन रहे, माता भी सुन रही है। ये भी एक आश्चर्यजनक घटना है। तो माता ने कहा, मंगत बाजों की आवाज क्यों आ रही है? तू क्यों बैठा हुआ है, सोता क्यों नहीं? उत्तर दिया, माता जी नींद नहीं आई थी, अब आ रही है, सोने लगा हूं। कोई बाजे साजे नहीं बज रहे, सपना देखा होगा। तो इन्होंने माता को ये कह दिया कि आपने शायद सपना देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो अंदर जो ईश्वर का ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, अंदर शब्द की नाद धुन बज रही है, कृष्ण की बांसुरी बज रही है। बंदना हर बंदना, गुण गावो गोपाल राय। वंदना हर वंदना, गुण गावो गोपाल हर राय। तो मैं उस प्रभु की वंदना करता हूं, उस ईश्वर की वंदना करता हूं, उसके गुण गाता हूं। कितनी उसकी कृपा है। वड्डे पाग पेटे गुरुदेवा, कोट अपराध मिटे हर सेवा। कि बड़े भाग्य से गुरु मिलते हैं, और करोड़ों पाप जो हैं
गुरु मिलने से चले जाते हैं। वंदना हर बंदना, गुण गावो गोपाल राय। वाणी में आता है, नित आनंद अनुपम ज्योति, तीन भवन लो मानक मोती। नित आनंद अनुपम ज्योति, तो वो अंदर ज्योत के दर्शन होते हैं। तीन भवन, तीन भवन त्रिकुटी का नाम है। तीन भवन लो मानक मोती, तो वहां पे वो जो ईश्वर का खजाना खुल जाता है। ज्योति अंदर शब्द धुनकार, दम के दामन दसवें द्वार। तो शब्द की जो धुन है, और दसवें द्वार पर जो कि कपाल चक्र है, जो कि वहां पे दम के दामन, वहां बिजली चमकती है। खट चक्रन को नाद प्रभ छेदे, तो जो नाद है वो छह चक्रों को भेदता है। छह चक्र, नाभि, हृदय, कंठ वगैरह। चढ़े आकाश त्रिकुटी को भेदे, तो वो ऊपर नाद चढ़ता है और त्रिकुटी चक्कर को खोल देता है। सूक्ष्म धुन तरवेनी बोले, गुरमुख हंसा नित करे कलोले। तो जो आत्मा को हंस भी कहते हैं, तो वो हंस जो है वो कलोल करती है, वो ईश्वर ईश्वर के साथ आनंद करती है। सूक्ष्म धुन तरवेनी बोले, तरवेनी मतलब ये जो त्रिकुटी है। उनके सामने फिर रजाई उड़कर लेट गए, माता के सोते ही फिर उठ बैठे। 2-3 घंटे के बाद एकदम अंतर विखे, कोटि कोटि सूरज के समान रोशनी हो गई। तो ये सब, ये महाराज जी की आंतरिक स्थिति है। और कहते हैं कि करोड़ों सूरजों का प्रकाश हो गया। 3600 किस्म के राग रागनियां और दमामे बजने लगे। दमामे यानी कि मृदंग। 3600 किस्म के राग रागनियां, हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे। पल पल में अनेक रूपों का अनुभव होने लगा। बाहर की कोई सुध ना रही। घट में गूंजा नाद निरंतर, घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योत जली अंतर में। घट में गूंजा नाद निरंतर, ज्योत जली अंतर में। तो शरीर में नाद की गूंज हुई और ज्योत जल गई। 100 सूरज के उजियारे में, 100 सूरज के उजियारे में, मैंने मुझको पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। 100 सूरज के उजियारे में मैंने मुझको पाया। तो उन 100 सैकड़ों सूर्यों का प्रकाश हो गया और मैंने मुझको पाया, और मैंने अपने आप को पा लिया, अपनी आत्मा को पा लिया, ईश्वर को पा लिया। धन्य भाग सेवा का अवसर पाया, चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। तो जिसको महाराज जी की सेवा मिल जाती है, या जैसे महाराज जी का सारा जीवन सेवा से भरा हुआ है,
चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया। फिर जोर से आवाज आई, मंगत ये रोशनी कैसी है? पता नहीं माता ने कितनी बार पूछा होगा। तो माता, सिर्फ महाराज जी ही रोशनी नहीं देख रहे, माता भी देख रही है। तब इधर से इतना ही कह सके, माता शांत रहो। आंखें खोली तो बाहर भी जगमग प्रकाश देखने में आया। तो जो अंदर भी जगमग प्रकाश आंखें बंद करने पे भी प्रकाश है, और बाहर जब आंखें खोली हैं तब भी जगमग प्रकाश है। देखकर आंखें बंद कर ली ताकि वह मस्ती बनी रहे। योग मार्ग का गुप्त भेद सामने आ गया। प्रभु की अवगत महिमा ने अज्ञान दूर कर दिया। जन्म जन्मांतर का नक्शा सामने आ गया। तो उन्हें, तो यहाँ पे महाराज जी को अपने सारे पिछले जन्मों का पता चल गया। सब कुछ तुच्छ अनुभव होने लगा। जिस्म व जान का पूरी तरह निर्णय हो गया। दिन रात जिसकी तड़प थी वह नित्य गति सामने आ गई। उस वक्त शरीर की आयु 13 वर्ष की थी। सन 1916 के अंतिम दिन थे। जन्म जन्म के बिछड़े प्रीतम आन मिले आज। तड़प तड़प के पखमास बिताए पिया मिलन के काज। तो कई जन्मों की जो तड़प थी वो पूरी हुई। हम भी कई जन्मों से तड़प रहे हैं। साथी तू ही, अविनाशी तू ही, अखंड भी तू ही सहायक, तू ही नित संगवासी। अनेक प्रकार की भावनाएं सागर की लहरों की तरह प्रकट होने लगी। वाह मालिक, तेरी अपार कृपा है, ये भाव मन में उठा। नदिया नीर सागर जल अथाहे, पवन पावक में रहिया समाये। पर्वत कंदरा उजाड़ विभान, सब में देखी तेरी शान। तो सब जगह वो परमात्मा नजर आ रहा है। तभी जोर की आवाज आई, मंगत ये रोशनी किधर से आ रही है? वृत्ति बाहर मुखी हुई, माता चुप होकर लेटती क्यों नहीं? इतना कहना ही था कि सारी माया लोप हो गई। आंखें बंद करके देखा, वैसी ही मौज तारी है। फिर झटपट उठकर देखा, माता जी सो रही है। चारपाई छोड़कर पीर खाजा जंगल की तरफ निकल गए। काली घटा छाई हुई थी, जोरों की सर्दी पड़ रही थी। हाथ को हाथ ना दिखाई दे रहा था। तो किसी ने महाराज जी से प्रश्न किया था, महाराज जी शब्द का खुलासा करने की कृपा करें। उत्तर, प्रेमी शब्द ही जीवन शक्ति है। तो वो जो वही जीवन शक्ति, वही बिजली है, वही अंदर की जो बिजली है जिससे ये पंखा चलता है। उस बिजली का पता करना, उस बिजली को अनुभव करना है। उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। उसी को आत्मा ब्रह्म नाद आदि नाम करके वर्णन किया गया है। तो महाराज जी कहते हैं, वही आत्मा ब्रह्म नाद है। शब्द आत्मा का स्वरूप है, वह अगोचर है। अगोचर यानी कि इंद्रियों की इंद्रियों से इंद्रियों की पहुंच से परे है। पांव अपने आप रास्ते पर पीर ख्वाजा की तरफ चल पड़े। सर्दी अंधेरे का अनुभव ही नहीं हो रहा था। जंगल के अंदर एक जगह पानी के पास थोड़ी लोई नीचे ऊपर करके बैठ गए। फिर न सर्दी रही न अंधेरा। प्रभु मेहर में सारी रात गुजर गई। जब खुमारी उतरी तो काफी दिन है निकल आया था। स्नान भी उस दिन करने का ध्यान ना रहा। तो किसी ने महाराज जी से पूछा था, कृपा करके ईश्वर प्रेम का स्वरूप बताएं। महाराज जी ने कहा, लाल जी बड़ी कठिन मंजिल है।
कोई विरला ही पहुंचता है। अपने आप को पूर्ण स्वरूप से खत्म करना ही ईश्वर का पाना है। तो अपने आप को पूरी तरह से खत्म करना होता है। हम चाहते हैं कि संसार भी मिले और परमात्मा भी मिले। हम अपने से धोखेबाजी करते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया भी बने रहे और परमात्मा भी मिल जाए। यहाँ पे महाराज जी क्या कह रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से खत्म करना ही ईश्वर को पाना है। फिर प्रश्न किया प्रेमी ने, आपने ये तो ठीक कहा, लेकिन ये तो अंतिम चरम सीमा है और आखिरी अवस्था है। वो कौन कौन सी हालतें हैं जिसके अंदर से गुजर कर उस अंतिम पूर्ण अवस्था तक पहुंचा जा सकता है? उत्तर, ईश्वर प्रेम की तीन अवस्थाएं हैं। पहली क्यासी प्रेम, दूसरी यकीनी प्रेम, तीसरी मुकम्मल प्रेम। क्यासी प्रेम, जब सत्संग द्वारा महापुरुषों और सत्पुरुषों द्वारा सुनकर या शास्त्रों के पठन पाठन के द्वारा जो प्रेम पैदा होता है, वह सुना सुनाया पढ़ा पढ़ाया क्यासी प्रेम कहलाता है। जैसा कि हम लोग सत्संग में बैठ के जब ये सत्संग में सुनते हैं तो प्रेम पैदा होता है, उस प्रेम को क्यासी प्रेम कहते हैं। दूसरी दूसरी अवस्था है यकीनी प्रेम। जब क्यासी प्रेम वाला जीव सत्पुरुषों के बतलाए हुए साधन द्वारा कुछ कमाई कर लेता है और उसे यकीन या विश्वास हो जाता है कि जो मैंने सुना था मैं ठीक रास्ते पर हूं और ईश्वर वास्तव में है, तो ये अवस्था यकीनी प्रेम की होती है। तो जो क्यासी प्रेम है बाद में यकीनी प्रेम में बदल जाता है, क्योंकि अपना अनुभव कुछ होने लगता है कि हाँ, जो बात महाराज जी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। और जो मुकम्मिल प्रेम है उसके बाद जीव ज्यादा से ज्यादा अभ्यास धारण करता है और मुकम्मिल प्रेम करके अपने आप को प्रभु सत्ता में लीन कर देता है। तो फिर तो वो अपने को खत्म ही कर देता है। तो ये पूर्ण प्रेम की असली अवस्था है। जैसा कि हमने इस दृष्टांत में पढ़ा कि महाराज जी ने पूरी तरह से अपने को प्रेम में ईश्वर के प्रेम में खत्म कर दिया। इन दिनों सुबह 3-4 बजे त्रेल नदी के जल में नहा लिया करते थे। तो जनरली होता था कि वो जब रात होती थी तो वो त्रेल नदी के किनारे जाया करते थे, लेकिन इस रात वो पीर ख्वाजा जंगल गए थे। वैसे इधर आना नहीं हुआ करता था। नीचे की ओर जिस स्थान की ओर बैठा करते थे वहीं स्नान किया करते थे। पता नहीं इस दिन उधर क्यों आना हो गया। महाराज जी जो थे वो दिन के वक्त पीर ख्वाजा जंगल में जाते थे और रात के वक्त त्रेल नदी के किनारे जाते थे। लेकिन इस बारी वो रात को भी वो पीर ख्वाजा जंगल में चले गए। उठकर इधर ही खड़े पानी में नहाकर डेरे पहुंच गए। तो देखिए वो घर को घर नहीं कह रहे, डेरा कह रहे हैं। डेरा का मतलब कोई टेम्परेरी चीज, जैसे होटल एक डेरा है, तो वो उनके लिए घर भी एक डेरे की तरह था। आगे माई भाग धूप में गीता पढ़ रही थी। तो माई भाग इनकी चचेरी, इनकी दूर के रिश्ते की बहन थी। जैसा कि उसका नियम था वही बोरी पर बैठकर सुनने लगे। कहा कि आराम से फिर पढ़कर सुनाओ। रात को जो महिमा सुनी थी वैसा ही विचार सुना। विश्वास में और भी अधिक दृढ़ता होने लगी। उसी दिन से तत्गत स्वरूप में स्थिति के लिए प्रयत्न होने लगा। तो उन्होंने देखा कि महाराज जी ज्यादा पढ़ते तो नहीं थे। उन्होंने देखा गीता वही उसी स्थिति का बयान कर रही है जो स्थिति उन्होंने खुद अनुभव की थी। तो एक तरह से उनकी वो पुष्टि हो गई कि हाँ सब ठीक ठाक है, उसी तरह से हो रहा है जैसे बाकी जैसा भगवान कृष्ण बताते हैं वैसा ही अनुभव था उनका। तो इसी के साथ समय समाप्त हो रहा है। तो दास अपनी वाणी को विराम देगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।